अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू खबर टीवी। दोस्तों आज आपके साथ 5 ऐसे जीनियस लोगों के बारे में बताने लगा हूँ जिनको दुनिया ने तो रिजेक्ट कर दिया मगर इनका नाम आज भी बोलता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 1, मिस्टर बीन। मिस्टर बीन को दरअसल स्पीच डिसऑर्डर है और स्पीच डिसऑर्डर की वजह से टीवी चैनल्स ने इनको रिजेक्ट कर दिया और आज मिस्टर बीन को बच्चा बच्चा जानता है। ये सिर्फ इसलिए हुआ मिस्टर बीन ने बीमारी को बहाना नहीं बनाया और रिजेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी समझा। नंबर 2, मेसी। दोस्तों मेसी जब 11 साल के थे तो इनको फुटबॉल की टीम से निकाल दिया गया क्योंकि इन्हें ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी थी और इस डेफिशिएंसी की वजह से इनका कद दूसरे खिलाड़ियों से छोटा था। इस बीमारी के इलाज का खर्चा तकरीबन $900 महाना था जो उनके वालिदैन बर्दाश्त नहीं कर पाए मगर मेसी ने हार नहीं मानी और फुटबॉल को जारी रखा। कुछ दिन गुजरने के बाद मेसी को एक फुटबॉल क्लब से ऑफर आई। इन्होंने कहा अगर मेसी की कारकर्दगी अच्छी रही तो इसे क्लब में शामिल कर लेंगे और उनका सारा इलाज करवाएंगे। और जब मेसी ने इस क्लब के लिए खेलना शुरू किया तो कैस समेत इस क्लब के सारे खिलाड़ी मेसी को देखकर हैरान रह गए। फिर उसके बाद मेसी ने इस क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और फिर उनकी जिंदगी बदल गई और आज मेसी को पूरी दुनिया बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर की वजह से जानती है। नंबर 3, कर्नल सैंडर्स। दोस्तों आप KFC को जानते ही होंगे और यकीनन ये ट्राई भी किया होगा। दोस्तों जैसा कि KFC के मालिक का नाम कर्नल सैंडर्स है जो एक स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन जब वो 65 साल के थे तो उन्होंने एक सीक्रेट चिकन रेसिपी बनाई और उसको मुख्तलिफ रेस्टोरेंट के मालिक के पास ले गए, लेकिन सब लोगों ने ही इनको रिजेक्ट कर दिया और इस रिजेक्शन के बाद कर्नल सैंडर ने अपनी रेसिपी खुद बेचना शुरू कर दी और उस तरह इन्होंने KFC का आगाज किया और पूरी दुनिया में KFC की 15,000 ब्रांचेज हैं। नंबर 4, जैक मा। दोस्तों अब बात करते हैं जैक मा की जो स्कूल में 3 बार फेल हुए और इन्होंने 10 दफा ट्राई किया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके मगर वो एडमिशन ना ले सके। ये वही है जैक मा जिन्होंने 30 बार मुख्तलिफ जॉब्स के लिए अप्लाई किया और वो 30 बार ही रिजेक्ट हो गए। एक बार 24 लोगों ने KFC की जॉब के लिए अप्लाई किया जिसमें से 23 लोगों को जॉब मिल गई और एक शख्स को जॉब ना मिल सकी। वो थे जैक मा। ये वही जैक मा है जिन्होंने दोस्तों से पैसे उधार लेकर एक कंपनी को स्टार्ट किया और कंपनी स्टार्ट करते हुए भी उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने उनका मजाक उड़ाया कि तुम कभी भी इस कंपनी को कामयाब नहीं कर पाओगे। जैक मा ने ना सिर्फ इस कंपनी को कामयाब किया बल्कि जैक मा का शुमार अमीर तरीन लोगों में होता है और उनकी नेटवर्थ तकरीबन $38.6 बिलियन है। दुनिया जैक मा को अली बाबा के फाउंडर के नाम से जानती है। अली बाबा दुनिया की बेहतरीन ई-कॉमर्स कंपनी में से एक है। दोस्तों अब लास्ट पे बात करते हैं थॉमस एडिसन। एक दिन जब एडिसन स्कूल से वापस आया तो इसने एक लेटर अपनी वालिदा को दिया और कहा ये लेटर मुझे मेरी टीचर ने दिया है कि मैं आपको ला कर दूं। जब एडिसन की वालिदा ने वो लेटर पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। एडिसन ने अपनी वालिदा से पूछा कि आखिर इस लेटर में ऐसा क्या लिखा है कि जब आपने इसे पढ़ा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो एडिसन की वालिदा ने एडिसन से कहा कि इसमें लिखा है आपका बेटा जीनियस है और इसको पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में टीचर्स मौजूद नहीं हैं, तो बराए मेहरबानी आप इसको घर में ही तालीम दें। कुछ साल बाद जब एडिसन ने 1000 बार ट्राई करने के बाद बल्ब को इन्वेंट कर लिया और मजीद बहुत सी अचीवमेंट हासिल कर ली मगर तब इनकी वालिदा इस दुनिया में मौजूद नहीं थी। तब एडिसन घर में मौजूद पुरानी चीजों को देख रहे थे कि अचानक इनकी नजर एक ड्रोन में पड़ी तो उसमें एक लेटर मौजूद था। जब एडिसन ने इस लेटर को पढ़ा तो इसमें लिखा था कि आपका बेटा बहुत ही स्टूपिड है और आपके बेटे को पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में टीचर्स मौजूद नहीं है। ये वही लेटर था जो एडिसन की वालिदा ने एडिसन को चेंज करके सुनाया था। इस लेटर ने एडिसन की जिंदगी बदल के रख दी। जी तो फ्रेंड्स ये थी इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।